भगवान ने गोवर्धन जी को विराजमान किया और श्री गिरिराज महाराज आज पीछे भी खड़े हो गए आकर। श्रीनाथ जी महाराज हाँ कल सामने थे, आज पीछे भग गए, आप सबसे घबरा गए। श्रीनाथ जी का स्वरूप कैसा है? गोवर्धन पर्वत उठा करके, ऐसे उठा करके 7 दिन 7 रात्रि तक भगवान ने श्री गिरिराज जी को उठा करके रखा। और 7 दिनों तक कहते हैं ब्रजवासियों ने क्या खाया पिया, लेकर के तो कुछ गए नहीं थे, घर में ही सब सामान था, थोड़ा सा प्रसाद ले गए थे, भोग लगा करके पूजा करके चले आएंगे। अब इधर वर्षा होने लगी, भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया, 7 दिन 7 रात्रि तक वर्षा हुई। क्या खाए क्या पिए? बोले 7 दिन न किसी को भूख लगी और न किसी को प्यास लगी। बोले क्यों? कहे 7 दिनों तक सब के सब एक टकटकी लगाए भगवान श्याम सुंदर की रूप माधुरी का ही पान करते रहे। भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करते करते भूख प्यास रात दिन पता ही नहीं चला ब्रजवासियों को 7 दिन कैसे कट गए। भगवान इतने सुंदर हैं, भगवान ऐसा दिव्य आनंद देने वाले हैं। आप विचार करो, घर में सवेरे नाश्ता नहीं मिले झगड़ा हो जाता है, अरे ऑफिस जाना है अभी तक दिया नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं। अब वृंदावन जाते हैं, दोपहर में 12-1 बज जाता है, कई बार दर्शन की लाइन में लगे लगे चक्कर आता है, एकदम और टाइट होकर के चलते हैं। हाँ बिहारी जी का दर्शन हो गया। और कहीं आगे की लाइन में लग के हो गया तब तो क्या कहना, तब तो 2 हाथ और निकले आते हैं। अरे पीछे से हम तो एकदम आगे घुस गए थे वहां जाकर के। भगवान के दर्शन में ऐसा चमत्कार है। श्री गोवर्धन में जतिपुरा मुखारविंद का दर्शन किया होगा, आप सब ने किया है। गोवर्धन जी जो लोग गए, कौन कौन गए गोवर्धन जी? तो जतिपुरा तो सब जानते ही हैं। जतिपुरा में ऊपर एक महल बना हुआ, देखा है? मंदिर बना है। किसका मंदिर है? हाँ श्रीनाथ जी का। उसी में श्रीनाथ जी महाराज पहले विराजमान थे, स्वयं प्रकट हैं। श्रीनाथ जी को मूर्ति नहीं कहना कभी, उनको किसी ने बनाया नहीं, वो स्वयं भगवान ही उस रूप में परिणित हो गए, भगवान ही उस रूप में प्रकट हो गए भक्तों के लिए। एक हाथ से गिरिराज जी को उठाया है, एक हाथ कमर पे धर के ठाकुर जी खड़े हैं रक्षा करते हुए। भगवान के जितने भी रूप हैं उनमें भक्तों के ऊपर कृपा करने वाला सबसे सुलभ रूप किसका है? श्रीनाथ जी का। आज भी गिरिराज पर्वत उठा के खड़े हैं कि आ जाओ, आओ अंदर। ये तुम्हारे गिरिराज पर्वत नहीं है, वो क्या है? हम सब के जीवन की कठिनाइयां, जीवन का बोझ, पाप का संताप का बोझ ठाकुर जी कहते हैं हम छोड़ देंगे, दब के मर जाओगे, आओ। हम पकड़ करके खड़े हैं और तुम क्या करो? बोले हमारे चरणों में आकर के बैठे रहो, चरण पकड़ लो। बोझ भगवान उठाने के लिए आज भी खड़े हुए हैं। श्रीनाथ जी का दर्शन किया सबने नाथद्वारा में, क्या अद्भुत ठाकुर हैं। श्रीनाथ जी के एक बड़े प्रिय सेवक हुए, श्रीनाथ जी के बड़े प्रिय भक्त हुए, जिनका नाम हुआ श्री चतुर्भुज दास जी महाराज। चतुर्भुज दास जी अष्टछाप के कवियों में, प्रधान कवियों में श्री कुंभन दास जी का नाम आता है। कुंभन दास जी के पुत्र हैं और श्री गुसाई विठल नाथ जी वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए, उनके शिष्य थे। इतने से कल बताए बालापन थे भजन करे, छोटे से ही भगवान में लगे थे और भगवान को क्या मानते थे? अपना सखा। देखिए भगवान कितनी कृपा करते हैं। कोई सतयुग त्रेता की बात नहीं, इसी कलयुग में 500-600 साल पहले की बात। भगवान को सखा मानते थे, खूब खेले उनके साथ में। भगवान भी क्या करते? श्रीनाथ जी, ये मूर्ति नहीं है श्रीनाथ जी, जब रात में मंदिर बंद करें गुसाई जी, पीछे की तरफ खिड़की से कूद करके बाहर निकल आए और चतुर्भुज दास जी को, ए चतुर्भुज चल चल खेलते हैं। दोनों जने खेलें, सखा का प्रेम एक दूसरे का। एक दिन गुसाई जी के मन में भाव आया कि चलो चलते हैं, चल करके भगवान का, द्वारिकाधीश का, बद्रीनाथ जी का सबका दर्शन करें, 4 धाम यात्रा करें। तो यात्रा पे चलने लगे तो सोचे किसको ले चलें, सबसे प्यारे चेले को ही ले चलेंगे। तो चतुर्भुज दास जी से बोले, लाला हाँ गुरु जी, कल चलनो है। चलनो? कहाँ चलनो है?
चार धाम यात्रा पे श्री द्वारिकाधीश भगवान का दर्शन करने। जब सुना तो चतुर्बुद्धदास जी बोले, गुरुजी क्या करेंगे जा करके, यही पर्याप्त है, यही सब है। नहीं लाला, बहुत दिन हो गए, मनोरथ है हमारा, मन में है भाव की दर्शन करो। अच्छा तो ठीक है गुरुजी, फिर आप होके आओ। होके नहीं आओ, चलना है तुझे भी साथ में। अब जब सुना कि हमें भी चलना है, कभी सोचा नहीं था कि गोवर्धन के बाहर जाएंगे। जन्म भी यहाँ हुआ है, मर करके यहीं की धूल में मिल जाएंगे, यही भाव था उनका। और जब गुरुजी ने कहा चलना है तो गुरु की आज्ञा को कैसे मना करें। हमारी आपकी तरह अशिष्ट तो थे नहीं कि गुरुजी बोले और उनकी बात को टोके मना करें। गुरुजी ने कहा चलना है तो सुनते ही तो लगा कि जैसे किसी ने वज्र मार दिया हो, बोल नहीं पाए। अब गुरु की आज्ञा है, ठीक है चलेंगे। सायंकाल का समय हुआ, भगवान का दर्शन करते खड़े थे। बोले महाराज, हमसे अब इतना आपका मन ऊब गया कि हमें वृंदावन से गोवर्धन से भगा रहे हो अपने पास से। हमने तो सुना था भक्तों को सदा हृदय से लगा के रखते हो, और अब लगता है हमसे या तो कोई त्रुटि हो गई या आपका मन भर गया, तभी हमें भगा रहे हो अपने पास से। काहे को फिर ऐसे ही भगाना था तो काहे को फिर बाहर निकल करके आते थे रात में, सारी रात जगा करके खेलते थे, हमारे साथ में प्रसाद पाते थे। हमारे बिना रह लोगे? रह सकते, जब गोपियों के बिना तुम रह लिए तो हम कौन सी बड़ी बात है। आपका स्वभाव ही ऐसा है। हमने सुना तो था कथाओं में, लेकिन कभी विश्वास नहीं किया कि आप धोखेबाज हैं। आज पता चल गया, अच्छी बात है, मुस्कुराते खड़े हो हैं।